हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको ट्रांसलेशन के कुछ पोर्शन करा रही हूँ। ये हर क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये मेरे पास तब का है, दैट टाइम आई वॉज इन सिक्स स्टैंडर्ड। जब मैं 6 क्लास में थी तब ये हमारे टीचर ने हमको ऐसे बनवाया था, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। 3 तरह के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, सेकंड होता है पास्ट और थर्ड कौन सा होता है, फ्यूचर। प्रेजेंट होता है वर्तमान, जो अभी चल रहा है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो। पास्ट कौन सा होता है, जो बीत चुका होता है। कल हमने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था और आपने कल वो चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। फ्यूचर जो आने वाला होता है कि कल जो है हम घूमने जाएंगे या कल हम चित्रकूट घूमने जाएंगे, तो कल आप भी हमारे संग घूमने चलोगे। तो मतलब इस तरह से होता है ये फ्यूचर जो आने वाला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर यही है, वर्तमान मतलब जो चल रहा है, भूतकाल जो बीत चुका है, भविष्य जो आने वाला है। अब हम इसमें आते हैं, इसके भी टाइप्स होते हैं। अब प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, ये 3 हो गए। बट अब इसके अंदर भी जो पोर्शन होते हैं वो भी 4 पोर्शन में डिवाइड होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर कहते हैं, ठीक है। इंडेफिनिट टेंस होता है, फिर होता है कॉन्टिन्यूअस होता है, फिर हमारा परफेक्ट होता है, फिर उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। इंडेफिनिट हमारा क्या होता है, ता है, ती है, ते हैं। देखिए लिखा भी हुआ है, ता है, ती है, ते है, लिखा हुआ है ना। जब हमारा कोई भी सेंटेंस ता है, ती है, ते है से एंड होता है तो हम क्या करते हैं, उसको इंडेफिनिट में शो करते हैं। इंडेफिनिट भी 3 पोर्शन में होता है। सबसे पहला हमारा होता है ये जो आपको फर्स्ट पोर्शन दिख रहा है, ये होता है एफर्मेटिव। ये होता है हमारा निगेटिव। निगेटिव इसलिए होता है क्योंकि इसमें नॉट आ जाता है। और ये होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहला पोर्शन करेंगे अफर्मेटिव का, ठीक है। तो अब हम आते हैं अफर्मेटिव के पोर्शन में, ओके, ठीक है। अब हम आ गए अफर्मेटिव में, ठीक है। अफर्मेटिव मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, ठीक है। जिसमें ता है, ती है, ते है के वर्ड यूज होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पोर्शन हमने बताया था ना, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव के 2 फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये आपका हर किसी में यूज़ होगा, लेकिन हम आपको इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको पता हो। शॉर्ट आप तो वैसे तो बोल लेते हो, बट शॉर्ट जो होते हैं ना वो नहीं बोल पाते हो। तो पहला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। नेक्स्ट होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, वर्ब के साथ एस या ई एस होता है। इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जैसे रन है तो रन ही होगा, वॉक है तो वॉक ही होगा, वॉक मतलब टहलना, टॉक है तो टॉक ही होगा, मतलब बात करना, ठीक है। नेक्स्ट होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट आ गया सब्जेक्ट, वर्ब के साथ एस या ई एस होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब इसके हम कुछ रूल्स पे आते हैं, ठीक है। रूल्स 1 है, प्लूरल आई, यू, वी और दे के संग हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, बट मैं आपको समझाऊंगी किस तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। रूल नंबर 2 है सिंगुलर, एक वचन। ये प्लूरल बहुवचन, सिंगुलर एक वचन। ही, शी, ही, राज एक नाम हो गया, डॉग एक सिंगुलर हो गया ना, डॉग्स तो नहीं है, डॉग है ना, एस लग जाता तो प्लूरल हो जाता है डॉग। इनके संग वर्ब की क्या करेंगे, एस या ई एस लगेगा। अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल में, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले पोर्शन का ए वाले कॉलम जो सेक्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे वह दौड़ता है, वह हमारा क्या है, ध्यान से देखो, किस में आ रहा है, सिंगुलर में आ रहा है ना, वह एक ही इंसान तो है। अगर बोलते वह दौड़ते हैं तो दौड़ते से पता चल जाता है कई सारे लोग दौड़ रहे हैं। वह दौड़ता है तो यहाँ पे लड़का आ रहा है, वह दौड़ती है तो लड़की आ रहा है। ताती के अंतर क्या होता है, बॉयज़ और गर्ल्स में होता है, ठीक है। अब वह दौड़ते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दौड़ता है, एक ही इंसान को जिक्र हो रहा है ना, तो यहाँ पे है ही। अब ही देखो क्या है हमारा, रूल नंबर 2 में देखो, ही सिंगुलर में आ रहा है ना अकेले में, तो हमारा वर्ब के संग क्या लगेगा, एस या ई एस लगेगा। वर्ब क्या होते हैं, एक तरह से जो एक्शन वर्क होते हैं, जो अभी ईजी वे में हम आपको बता रहे हैं। जैसे रन, ठीक है, रन हो गया दौड़ना, नाचना क्या हो गया, डांस, ठीक है। खाना ईट, खेलना प्ले, गाना सिंग। तो ये सब एक तरह से एक्शन वर्ड ही होते हैं ना, जो एक्शन के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये वह जो हमारा पहला सेंटेंस है, लड़कियां, ये हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जैसे सब्जेक्ट हम क्या होता है, दौड़ रहा है तो कौन दौड़ रहा है, वह दौड़ रहा है, मतलब कोई लड़का दौड़ रहा है ना। नेक्स्ट क्या है, लड़कियां नाचती है तो कौन नाचती है, लड़कियां नाचती है ना, पड़ोसी की आंटी तो नहीं नाचती। तो यहाँ पर हमें जिसके बारे में हम बात करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब देखिए ये हो गया, सब्जेक्ट में ही था, यहाँ पर ही और ही के संग एस या ई एस लगेगा, तो रन नहीं रन्स होगा, क्या होगा, रन्स, हाँ।
लड़कियां नाचती हैं। अब लड़कियां क्या कर रही हैं, नाच रही हैं ना, तो यहाँ पे लड़कियां आ रहा है तो गर्ल्स हो गया क्योंकि प्लूरल आ रहा है, और गर्ल्स के संग हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब वर्ब हमेशा एज इट इज़ रहेगा डांस, डांसेस नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे हम अब कुछ होमवर्क आपको दे रहे हैं। वह खाती हैं, अब खाती हैं से पता चल रहा है गर्ल है, और गर्ल के संग हमेशा लगता है ही या शी, आपको बताना है। खाने की होती ईट। अब आपको बताना है इसमें सिंपल वर्ब लगेगा कि एस या ई एस लगेगा। सिंपल वर्ब लगेगा एस या ई एस, इससे आपको चेक करना है। रोहन खेलता है, रोहन क्या है, सिंगुलर है। खेलने की होती प्ले, अब आपको बताना है एस या ई एस लगेगा, क्या लगेगा। लड़के गाते हैं, तो गाना हो गया सिंग, पता ही है आपको। और लड़के में क्या करना, आपको करना वह पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं। अब हम अगर पढ़ रहे हो, अकेले हम पढ़ रहे हो तो बोलते हैं मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, हम आया तो हम का मतलब यहाँ बहुत सारे लोग, अगर हम अकेले के बारे में बात कर रहे होते हैं, हम पढ़ती हैं तो मैं पढ़ती हूँ, तो फिर मैं होता है ना, लेकिन हम का मतलब यहाँ प्लूरल में जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। हम सब दौड़ते हैं, हम सब का होगा वी ऑल। हम सब का क्या मतलब होता है, वी ऑल, तो हम का हो गया वी और सब क्या हो गया, ए डबल एल ऑल, वी ऑल, तो मतलब प्लूरल में हो गया। ठीक है, राज और रोहन ये नाम अलग अलग है, बट हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा आपको बताना है। एक आदमी आता है, तो यहाँ पर क्या है, एक आदमी और क्या करता है, वो आता है। होते नहीं है कभी कभी आप लोग जब खेल रहे होते हो या कहीं बाहर होते तो आप लोग देखते कोई एक अनजान आदमी जो बार बार आ रहा है, तो आप घर वालों को बोलते हैं यहाँ एक आदमी आता है। अब फिर घर वाले पूछते भैया कौन है ना, घबरा के। ठीक है ना, तो वही है यहाँ पे, एक आदमी आता है। अच्छा, अब इसको कैसे लिखोगे, एक आदमी, एक का क्या हो गया, अ हो गया, आदमी क्या हो जाएगा, मैन होगा, और एक क्या सिंगुलर है ना। आने की क्या होती है, आने की होती है कम, COME। अब आप बताओ एक आदमी सिंगुलर है तो कम होगा कि कम्स होगा, एस लगेगा, ये ES। ठीक है, वह लड़के पीटते हैं। अब जब आप कभी जाते हो तो बोलते हैं मैं नहीं जाऊंगा वहाँ, वह लड़के पीटते हैं, वो लड़के पीटते हैं, वे लड़के पीटते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये आ रहा है, तो वह लड़के, लड़के आ रहा है तो प्लूरल हो गया ना, लड़का तो नहीं है, प्लूरल हो गया, तो वह लड़के क्या होगा। एक चीज़ आपको और हम आपको क्लियर करेंगे, जब वह और यह होता है तो THIS दिस होता है, लेकिन जब ज़्यादा ये सिंगुलर में होता है, यह पेंसिल, और जब हमारे पास ज़्यादा लोग होते, चीज़ें होती, तो क्या होता है, THOSE दोज हो जाता है। वह यह पेंसिलें, जब कोई चीज़ एक अकेली होती है सिंगुलर तो दिस होता है, जब एक से ज़्यादा होती है तो क्या होता है, दोज होता है, वही हमारा वह होता है। वैसे तो हम वह को ही बोलते हैं क्योंकि बॉय में मेंशन करते हैं, बट यहाँ पर क्या आ रहा है, वह लड़के, लड़के हमने ऑलरेडी लिख रखा है ना, तो वह का क्या होगा, और वह का वैसे क्या होता है, ही होता है, मैं बॉयज़ में लेते हैं, लेकिन जब हम अपने इंग्लिश में लेते हैं तो इसको THAT दैट लिखते हैं ना, दैट। जब एक अकेला होता है लड़का तब हम दैट, सॉरी एक कोई अकेली चीज़ होती है, दैट टेबल, ठीक है, और दूर होती है तो हम दैट लगाते हैं। लेकिन वही अगर बहुत सारी हो, जैसे दैट बुक्स, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी इसको दीज होगा ये आपका, सॉरी THESE दीज, हम भी अब भूलते जा रहे हैं। दिस का दीज होता है ना प्लूरल, और दैट का क्या होता है, दोज होता है, क्या होता है, दोज होता है ना। तो अब क्या करेंगे, दीज दिस दीज होता है जब वही प्लूरल हो जाता है, दैट का दोज होता है, तब बोल रहा है वह लड़के पीटते हैं, तो वह आ रहा है तो मतलब दोज बॉयज़ होगा, तो लिखेंगे THOSE दोज, दोज के बाद लड़के हैं तो बॉयज़, दोज बॉयज़, पीटने की क्या होती है, बीट होती है। अब आप इसको बताइए प्लूरल में जाएगा, सिंगुलर में जाएगा, और कैसे लिखना है। ठीक है, हैव अ नाइस डे।